Let's see this question, students, what it is saying. ये assertion reason based question है. इसमें हमें assertion और reason दोनों ही read करना है और फिर यहाँ options दे रखे हैं. या तो assertion और reason दोनों correct होंगे और reason उसका explanation होगा, या फिर दोनों correct तो होंगे but reason उसका explanation नहीं होगा. थर्ड में ऑप्शन में ये है कि assertion true है, reason false है. फोर्थ ऑप्शन आपका ये है कि assertion false है, reason true है. तो इसको जानने के लिए हमें दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ना होगा. तो assertion is secondary spermatocyte contains 23 chromosomes. ऑलवेज बिल्कुल करेक्ट है ये. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है और उसमें 46 की जगह कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. कैसे? ये है स्पर्मेटोगोनिया, गोनियम, और इससे बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया. इसमें से एक उठा लेती हूं मैं और ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज meiosis 1 like this to form two cells, and these two cells we used to call them secondary spermatocyte. अब किस तरह से देखना है हमें, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है spermatogonia and this is germ cell, spermatogonium. Got it or not? और प्लॉइडी की अगर हम बात करें तो ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है सारे सेल्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो दे रखा है ये भी डिप्लॉइड है, बट मियोसिस होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे मियोसिस 1 में. तो ये दोनों क्या होंगे? स्ट्रक्चर हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड. आ रहा होगा समझ में. अब हम सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. यस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने अपना मियोसिस 1 कंप्लीट किया और उससे हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिले, और इसी कारण ये हैप्लॉइड हैं. तो इसका मतलब ये है कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. कैसे इसको देखेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट contains 23 chromosomes. They are haploid because primary spermatocyte undergoes meiotic division to form secondary spermatocyte. So both correct and the answer is A. I think it will be clear to you all. ठीक है, तो because लगा करके देखना है बच्चों. अगर because लगाने से ये B स्टेटमेंट A को एक्सप्लेन कर रहा है, देन फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा. यहाँ पर जब मैंने because लगाया तो मुझे पता लगा कि रीजन बिल्कुल असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. तो फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. गॉट इट और नॉट? इट इज लाइक